Hello bachcho, let's read this question and the question says A gives some product on hydrolysis and A gives product B on reaction with two equivalents यानी कि two equivalent number of Grignard reagent and then again acidic hydrolysis. तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि जो A है वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स प्रोडक्ट. ठीक है, ए का हाइड्रोलिसिस होता है, कुछ एक्स प्रोडक्ट बनाता है और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो बी प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली पता लगाना है कि बी क्या होगा. तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए की कंसेप्ट क्या निकल के आता है, हमारा की कंसेप्ट निकल कर आता है हाइड्रोलाइसिस. की कंसेप्ट निकल कर आता है हमारा हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है बच्चों कि वाटर का एडिशन होना, कोई बॉन्ड ब्रेक होकर, मतलब वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म होना, बेसिकली OH के साथ बॉन्ड फॉर्म होता है. वो कैसे होता है देखिए, अगर हम एक्स की बात करें जो हमने खुद से इस प्रोडक्ट को नाम दिया है कि एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक्चुअल में बना कैसे होगा इसकी रिवर्स रिएक्शन देखते हैं. ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना कैसे होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा कुछ इस तरीके से सी ओ नहीं OH OH एंड OH, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा और एक कार्बोक्सिलिक बना होगा, क्योंकि एक कार्बन पर तीन तो छोड़िए दो OH बॉन्ड एक साथ एग्जिस्ट करना मुश्किल की बात होती है. तो तीन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो वो वाटर के फॉर्म में निकलेगा, तो अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा होगा. अब ये जो तीन वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, ये कहीं ना कहीं जो ए होगा हमारा रिएक्टेंट, उसने काम, मतलब ए जो रिएक्टेंट है उसके कौन से कार्बन पर हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा, ये लास्ट वाले कार्बन. और ये लास्ट वाले कार्बन पे हो सकता है वो ऐसे CONMe2 टाइप का हो, कॉर्नर वाला कार्बन, या फिर हो सकता है कीटोन टाइप का हो यहाँ पे, या फिर एल्डिहाइड टाइप का हो, डिपेंड करता है. क्योंकि किसी की भी चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे हमारा CONMe2 टाइप ग्रुप हो, मतलब अमाइड ग्रुप हो, उसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमें कार्बोक्सिलिक ही मिलता है. ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे COOH या R जो भी हो, ठीक है, जो भी होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही होगी. एसिडिक हाइड्रोलिसिस होने से ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे पहुंचा होगा. अब हमें बी प्रोडक्ट तक जाना है. बी प्रोडक्ट में हमें दिख रहा है, हम लेट कर लेते हैं कि यही हमारा ए होगा. बी प्रोडक्ट तक जाने के लिए दो बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना होगा. दो बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कराने का मतलब क्या है, पहले एक बार करा कर देखते हैं कि एक बार में क्या बन रहा है. क्या हो रहा होगा, ये जो लोन पेयर है ये MgBr पर अटैक कर रहे होंगे, क्योंकि इस पर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और Me पर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अब ये बॉन्ड ये इस पे अटैक करेगा, Me2CHO MgBr. अब हमें नहीं पता यहाँ पे H है कि R है, तो ऐसे ही लिखते चल रहे हैं. अब इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से खींच लेगा. जैसे ही बॉन्ड खींचेगा इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. एक्चुअल में ये खींचता नहीं है, खींचने से पहले ही ये अटैक कर देता है. ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा यहाँ Me लग जाएगा. सिमिलरली एक और बार अटैक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो जो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, Me2CHC Me एंड Me, और साथ में H होगा या R होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि H होगा, क्योंकि हम जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एक ही मोल का अटैक दिख रहा है, तो 2 मोल का तो इसमें बात ही नहीं हो सकती. रही बात इस वाले प्रोडक्ट की, तो इसका इस ऑप्शन सी का और एक्स का कोई मेल नहीं खा रहा है. ठीक है,
एक्स प्रोडक्ट से ये पता लग रहा है वो जो कार्बन होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो कॉर्नर का होगा, ना कि मिडिल का। ठीक है। और अगर वो कॉर्नर का है उसमें एमी तो उस कार्बन पर एमी आके लगेगा, ना कि उसके बगल वाले कार्बन पर एमी2 आके लगेगी। ठीक है। बात करें ऑप्शन बी की, हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि एमी2 लगा है। उसके बाद भी देखिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसका मतलब कि OH आकर लगेगा। ठीक है। इसी कार्बन पर आके OH लगेगा। ठीक है। रही बात ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए Me2 ठीक है, बट बीच में 2 कार्बन होनी चाहिए। यहाँ कितने दिख रहे हैं हमें? 3 कार्बन दिख रहे हैं। तो वैसे ही ए, सी और डी तो कट गए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा बच्चों? ऑप्शन बी बचा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।